कथा सुनो जो दुख की भरी कहानी है। एक पूना पेट की कथा सुनो जो दुख की भरी कहानी है। अरे बिगड़े में हई सगे संबंधी करते आना कामी है। बिगड़े में हई सगे संबंधी करते आना कामी है। होती कैसे हो जाती है हम सबको आज बताएंगे। होती कैसे हो जाती है हम सबको आज बताएंगे। आज सभा के बीच में भैया का था भैया सुनिए ध्यान लगाए कथा में आगे बढ़ता हूँ। भैया सुनिए ध्यान लगाए कथा में आगे सुनाता हूँ। अरे आगे गाता हूँ कथा में आगे सुनाता हूँ। भैया सुनिए ध्यान लगाई कथा में आगे गाता हूँ। बोली बाबा साहब की, बोली बाबा साहब की। आइए मेरे श्रोतागण बंधु, आइए ये गोल मेल सम्मेलन की बैठक कैसे परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब हम और आप लोगों के लिए हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई को लड़े हैं। आइए श्रवण करते हैं। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, यहाँ पर ये गोल मेल सम्मेलन मेरे भाइयों 3 गोल मेल सम्मेलन हुई। पहले में गांधी नहीं गए थे और जो बाबा साहब थे वो तीनों गोल मेल सम्मेलन में बाबा साहब शामिल हुए थे। आइए ये कब हुए और जो ये गोल मेल सम्मेलन हुए, ये पहला गोल मेल सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 31 जनवरी तक चला मेरे भाइयों। और ये दूसरा ये 1931 तक चला। और जो तीसरा हुआ मेरे भाइयों, ये दूसरा गोल मेल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा जो गोल मेल सम्मेलन हुआ ये 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ और ये मार्च 1933 तक चला मेरे भाई। आइए जिस समय दूसरे गोल मेल सम्मेलन की बैठक होती है, आइए मेरे भाइयों यहीं से आप लोग कथा श्रवण करेंगे। 1
भैया पीछे कितने लोग हैं? हरिचरण भैया पीछे देखो यार, बाहर करो सभी लोगों को। जो गांधी जी हैं वो अपने घर पर बैठे हुए हैं, और जो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन मेरे भाइयों हुआ, ये अपने मिनी भवन में बैठे हुए हैं। कौन? गांधी जी। मेरे भाइयों जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ मेरे भाइयों, इसमें इस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, और इसमें गांधी जी नहीं गए थे। और इसके बाद वहां से एक लेटर आता है, जिस समय गांधी जी नहीं गए थे तो एक लेटर आता है इनके पास में। आज मिनी भवन में इधर गांधी जी बैठे हुए हैं, गौर करते हैं भैया। बापूजी सब मैं करके दी। ओ बापूजी, बापूजी लो मैं कर। हेलो हेलो, आज तो फोन आ गया। हमें लगता है लंदन को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहली बैठक में इनकार कर दिया था, लेकिन हमें लगता है दूसरी मीटिंग में जाना पड़ेगा। ये जो अंबेडकर है ना, वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। हाँ करो। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। देखिए जी, आप पहले मीटिंग पे तो नहीं आए। हाँ सर। लेकिन मैं आपके सभी भारत में जितने नेता हैं, हाँ मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ जी सर। कि भारत के जितने भी नेता हैं, जी सर। आप सभी लोगों को लेकर के शीघ्र ही लंदन को आना होगा, और आप दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जरूर शामिल होंगे। जी सर। और बाबा साहब को भी साथ में आना है, उनको भी लेकर जितने भारत के नेता हैं सभी लोगों को लाना है। जी सर। जी सर, जरूर आऊंगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। आज इधर मिनी भवन में अरे गांधी जी बैठे हुए हैं, हमारा जो पीए है ना, बहुत खतरे का है। और महादेव देसाई, यादव देसाई, अरे बेटा देसाई, अरे बेटा कसाई, ओ बेटा देसाई। मेरे भाइयों, ये एक चीज हमेशा गाया करते थे। कौन? गांधी जी। क्या? रघुपति राघव। ये भोगराम भार्गव भैया लक्ष्मीपुर से सौराष्ट्र मुद्रा होता, ये हमेशा गाया करते थे। क्या? अरे रघुपति राघव राजा राम, पति पितामह सीता।
ये हमेशा गाया करते थे। बेटा देसाई, अरे बेटा देसाई, इधर आओ, इधर आओ, बहुत काम जरूरी पड़ गया है। अरे देसाई, देसाई, अरे बेटा कसाई, अरे क्या है बापू बुढ़ापन सठिया जाए। अरे सटिया ना जाए, जबान लड़खड़ा जात है। अरे जबान लड़खड़ा जात है। अरे बेटा देसाई, क्या बात है बापू, अरे काहे चिल्ला रहे हो? एक कॉपी लेकर के आओ, कलम लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि अंबेडकर के पास हमें खत लिखना है ना। किस लिए बापूजी? क्योंकि जो गोलमेज लंदन है ना, हाँ हाँ, वो बैठक की अभी अभी फोन आया था, उस मैकडर ने किया था कि वो बैठक हम पहले नहीं गए थे, क्योंकि अंबेडकर जो है ना हमारे रास्ते का रोड़ा बनना है और कोई नहीं बोल रहा, केवल अंबेडकर जो है ना। देसाई, पैर दबाओ, पैर दबाओ, पैर दबाओ। कत्ता सब की ना जो तू क्यों नहीं सुनता है बेटा देसाई? जी बापू, ये तो तुम जानते हो कि अंबेडकर जो है ना, हाँ, वो अछूतों का नेता बना घूम रहा है, वो तो है। और जबकि अछूतों का काम हम करते हैं पूरा। हम जाने थे बापू, तुम पूरा काम करत है। वो तो हम जानता है जितना तुम करते। अरे अबे देसाई, तू क्यों तोड़ डालेगा गोल मेरे? तोड़ने तो कर रही बा मार। देसाई, तुमको इतनी लाठी मारूंगा, जानते हो? आपका मेरे तुम्हारे करी को काम धंधा बाहर से दिखा, बतुआ मार, बतुआ मार, बुआ। पुतुआ मार। हाँ, इसका कहा हाय। बताओ बापू। बेटा देसाई, हाँ बापू, पहले कागज कलम लेकर के आओ और लिखो अंबेडकर को। अरे पत्र लिखो। बापूजी, बोलो जी। कलम ले जा। कलम कहाँ पर रख के आता है? तू हमारा पीए है? अरे भाई, पीए होता है नहीं होता है? हम पिए कहाँ? अरे तू तो हर वक्त मजाक करता रहता है। मजाक का हम तुम्हारी कोई सारी सलाह का। अरे देसाई, आज इधर कहने लगे हैं गांधी जी, देखो लिखो। बेटा देसाई, देखो जो अंग्रेज है ना, वो इस भारत को छोड़ने वाले हैं, इसलिए जो वहाँ का सभापति है मैकडॉनल्ड, हाँ बापू, उसने सभी लोगों को इनवाइट किया है गोल मेलन सभा में, और पहले में हम नहीं गए थे और दूसरे में सभी नेताओं को उसने इनवाइट किया है। तो वो भारत को छोड़ने वाले हैं, तो इसलिए हम सभी लोग वहाँ चलेंगे और हक अधिकार की बात रखेंगे। अपनी अपनी सब लोग हक अधिकार की बात रखने वाले हैं, इसीलिए हम भी अपनी बात को रखेंगे, जिसमें सभी नेताओं को जाना है और वहाँ अंबेडकर को भी इनवाइट किया गया है। तो उसको लेटर लिख दो। लिखो तो बताओ तो क्या लिखी? लिखो, क्या लिखी? लिखो। बोलो बापूजी। ए परिणाम मेरी स्वीकारी करो, तन तन के गाता लंदन जात वानी। परिणाम मेरी स्वीकारी करो, तन तन के गाता लंदन जात वानी।
कहा क्या बोलेगा ऊपर नहीं दिखाया तो बापूजी हाँ। जो हम मर जाए इस बात जो खुद को पहुंचे बाबा सही बाबा सही पता नहीं क्या बोले कुछ तुम का लिखो हम का चिल्ला दे हाँ तुम लिखो कि हम लंदन को जा करके सभी लोग लिखो रुक जाओ अबे गधे हो पूरे क्या रुक तो जाओ बात चिल्ला लिखो भैया लिखो बे लिखो ये लिख जाता है भैया वो पर्चा दे दे अरे ये अरे देसाई बापूजी देखो लिखो कि अंबेडकर प्रणाम स्वीकार करो हाँ गांधी गंदी का उबाली गंदी नहीं गांधी गांधी एंड कंपनी के लोग बे गधे कितना पढ़ लिख के गए तू कैसे बन गया ये हमारे सुमित कुमार बौद्ध भैया, जितेंद्र कुमार बौद्ध भैया, दिनेश कुमार बौद्ध भैया, लिखा तुमने ये हमारे राम मिलन क्या बौद्ध लिखा? भैया, जगमोहन उर्फ ये ब्रज किशोर बौद्ध भैया, इन्होंने लिखा है गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हाल जाए जहां ये सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। और इन्होंने लिखा है नजरों से नजारों से नजारा देखा, नजारों से नजारा देखा, कभी पहले कोई ऐसा नजारा नहीं देखा, आसमां में जब भी देखा हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा, हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। बजा लो ताली भैया जी की। अरे बेटा देसाई, हाँ बापूजी, तुमने लिख दिया अम्बेडकर को कि हम लंदन को चल रहे सभी लोग, हाँ हाँ लिख दिया। और लिखो बताओ। कि इन अंग्रेजों को अपने भारत से हमें भगाना है। अरे धीरे धीरे बोलो, कोई मशीन ना आया। बेटा देसाई, तू हमारा पिए है ना, इसीलिए तुमको नहीं मारता हूँ। अंग्रेजों को हाँ, अपने भारत से अपने भारत से भगाना है, बसाना है। बसाना नहीं, बसाना, हाँ भगाना, भगाना है। और हम सभी नेतागण मिल करके, और हम सभी नेता गण मिलके, गण, अबे तू कितना पढ़ा लिखा है, कक्षा 4 बात तुमको पिए कैसे बना दिया, बसाना। जल्दी जल्दी लिखो। बताओ। और लिखा तुमने
कि हम सभी नेता मिल करके जा रहे हैं और तुमको और भी अपनी चलना अपनी है। बात अच्छा, अपनी अपनी बात रखेंगे। अपनी अपनी बात रखेंगे अम्बेडकर, तुमको भी हमारे साथ में चलना है। बिल्कुल, बहुत सही। लिख दिया। और अपने दस्तखत बना दो। हम और क्या तुम पिए हो ना? बापूजी हाँ। यह बताओ, हम दस्खत करी बात है, यो पन्ना जाई फटी। हम अंगूठा करी थे, अंगूठा। तू पढ़ा लिखा मर जाएगा। बताओ बाबू, अंगूठा। अंगूठा नहीं, अंगूठा लगाएगा। ला भाई लिख देगा। हाँ पैसा नहीं कर दो बाबू। बतायो गवाही हम हो बन जाओ, अंगूठा हम लगा जाओ। हो गया ठीक, अम्बेडकर के पास में ले जा करके भिजवा दो। हाँ चलिए, जाओ। आज इधर होता क्या है, इधर अम्बेडकर को वो खत भिजवाया जाता है और इधर होता क्या है, इधर बापूजी अपने मिनी भवन में फिर से चले जाते हैं। चलिए बापू, बापू कमजोर ज्यादा हो गए हो। अरे बच्चा ले चलो, ले चलो। अरे देसाई, तू हरदम बजा क्यों कर रहा है? चलो बापू, आज इधर गांधी जी को ले जाता है महादेव देसाई और इधर जो बाबा साहब की पत्नी है रमाबाई, वो घर में बैठी हुई हैं। होता है क्या, एक छोटा सा बेटा लिए हुई। इधर छोटा सा बेटा हुए लिए हुए माता रमाबाई अपने घर पर बैठी बाबा साहब के धर्म की दुल्हनिया। और होता क्या है, राज रतन को लिए हुए बाबा साहब का जो बेटा था राज रतन, बाबा साहब इस अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते थे और मन में सोचा करते थे कि जिस प्रकार से हम पढ़ लिख करके इस समाज सेवा कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा बेटा भी ये समाज सेवा करेगा। आज इधर मैया रमाबाई अपने घर में बैठी हुई है। और होता क्या है, कि बैठी मैया अपने घर में, कि बैठी मैया अपने घर में, रही लाली को गोदी खिलाई है। रही लाल
भाई। आज तब तक बाबा साहब आ जाते हैं और देखा मैया रमाबाई आंगन में बैठी हैं। आज तुरंत ही अपने पिया के चरणों को छू ली। आज हुआ है क्या, तुरंत अपने पिया के पैर छू ली और कहने लगी साहब आओ बैठो आ करके। आज तुरंत ही बिठा ले आए। बाबा साहब ने कहा अरे रामू कैसी हो, क्या हाल चाल है, बढ़िया हो। आज रमाबाई कहने लगी हैं साहब बहुत अच्छी हो। हाँ बोलो। लेकिन साहब हाँ आप घर को नहीं आते हो, एक साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं और आप घर को नहीं आते हैं। आप अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं, आप इतना काम में बिजी रहते हैं। देखो रामू, तुम तो जानती हो मेरा समाज आज कहाँ पर कहाँ चल रहा है। तुम तो जानती हो मेरे समाज के जो बच्चे हैं ये कितने झूठे मक्कार होते जा रहे हैं। तुम तो जानती हो रामू, क्योंकि जो मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ ये हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी रामू। आज बाबा साहब कहने लगे रामू तुम तो जानती हो आज हमारा समाज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज हम इतना पढ़े लिख गए तब भी हमको सम्मान नहीं मिलता। आज हम 32 डिग्रियां धारण करने योग्य हो गए। आज हम इतना पढ़ लिख गए लेकिन हमको यहाँ पर इस धर्म में, इस हिंदू धर्म में सम्मान तक नहीं मिलता। रामो जब हम पढ़ लिख गए हमको सम्मान नहीं मिलता तो इन हमारे समाज को सम्मान क्या मिलेगा रामो। इसलिए मैं हमेशा अपने इस समाज के लिए अछूतों का नेता बन करके आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ रामो। और इस संघर्ष में रामो तुम हमारा साथ दोगी रामो, नहीं दोगी? रामो कहने लगी पिया हाँ ये स्वामी हाँ बोलो। मैं आपका साथ तो हमेशा देती चली आई हूँ और जब तक हमारी सांसें रहेंगी तब तक मैं आपका साथ हमेशा दिया करूंगी। और आपका साथ हमने कहाँ छोड़ा है साहब। हमारे 3 बेटे इस काल के गाल चले गए स्वामी। आपका साथ देते देते इन अपने समाज के पीछे हमने 3 बेटे अपने कुर्बान कर दिए। ये एक बेटा अपना राज रतन है। यही इसी के सहारे में साहब जी रही हूँ। और साहब इसको आप कितना प्रेम करते हो, कम से कम इसी के लिए आप 1 या 2 दिन घर पर रुक जाया करो। देखो रामू मैं क्या करूं, मैं रुकना तो चाहता हूं लेकिन मैं रुक नहीं पाता हूं, क्योंकि अपना समाज जो है बस इसी के समाज के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं। तुम तो जानते हो। आज साहब कहने लगे देखो रामू तुम इस बेटे को, ये जो मेरा बेटा है ये राज रतन एक ना एक दिन जिस प्रकार से मैं इस दलित शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ इसी तरीके से मेरा बेटा ये राज रतन भी इस शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। ऐसा मैं अपने दिल में अरमा सजा के रखा हूँ। और मेरी बात सुनो रामो, अभी जो गांधी का देसाई है ना उसका हमारे पास लेटर आया था। और रामू मैं गांधी के पास में जा रहा हूँ और गांधी से अभी मिल करके शीघ्र यहाँ तुम्हारे पास में अभी लौट करके आऊंगा। हमको जाने की अनुमति दो रामू। और उस लेटर में लिखा था कि हमको अभी लंदन को जाना पड़ेगा, इसलिए गांधी से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। आप तब तक घर में रहो और मैं गांधी से मिलने के बाद अभी आपके पास में लौट करके शीघ्र आ जाऊंगा। आज इधर रामू घर को चली जाती हैं और इधर बाबा साहब जहाँ गांधी बैठे हुए हैं अपने घर में मिनी भवन में, आज इधर बाबा साहब आगे बढ़े हैं। अरे धीरे धीरे बाबा चली भाई सुनो दादा मेरे सुनो भैया मेरे कोई आगे को बढ़ा के जाता
अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देते हैं। आप लोग देखेंगे, अरे धीरे धीरे बाबा जल्दी भरे सुनो भैया मेरे, सुनो दादा मेरे, कोई आगे तो बढ़ाते जाती धीरे धीरे जाकर के गांधी के मिनी भवन में बाबा साहब पहुंचते हैं और गांधी जी से कहते हैं, गांधी जी नमस्कार। नमस्कार। बापूजी कौन आया है? वह आया जिनके तेरे खत भेजे रहे। कौन? अंबेडकर। तो अंबेडकर क्यों आए हैं? अब तुम पूछो, हमका जाने। पूरा बम सठियाएगा, पहले खत भेजे रहा तब आए। अच्छा देसाई किसी के लिए भेजा था? दे अंधरा कहा थे आगे लगे, बहिरा कहा सुनाएगा। बापूजी बोलो, तुम भेजे रहा खत अंबेडकर तेर कि अंबेडकर आओ हमारी मुलाकात कर जाओ, तो वह आए मुलाकात कर। अरे हम भूल गए। श्वास कमजोर है। अंबेडकर प्लीज जी बापू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अंबेडकर बोलो मिस्टर गांधी, किस लिए आए हो? तुम जानते नहीं मैं किस लिए आया हूँ? बोलो। तुमने पत्र भेजा था हमारे पास। हमने तो नहीं कोई पत्र भेजा था। नहीं भेजा था पत्र मिस्टर गांधी, पत्र ठीक से ध्यान दीजिए, तुमने पत्र भेजा था। अरे हाँ, याद आया। देखो अंबेडकर, बोलो मिस्टर गांधी। तो ये तुम जानते हो हाँ कि हम डालेगा क्यों? सही अंबेडकर, तुम जानते हो ना हाँ बोलो। कि हम लंदन को चलने वाले हैं। लंदन को चलने वाले हो? हाँ, तो हाँ। वहाँ बैठक होगी ना, हाँ हाँ। तो तुम हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना। क्यों नहीं बोलेंगे तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि देखो हमारी जो कांग्रेस सरकार है ना, हाँ हाँ 40 करोड़ रुपया इन अछूतों के ऊपर खर्च कर चुकी है। ए मिस्टर गांधी, 40 करोड़ रुपया? ये कहाँ का पैसा तुम्हारा 40 करोड़ रुपया गया है? जरा ये बताओ। ये तुम्हारा पैसा सारा कहाँ गया 40 करोड़? बापूजी, हमारा जो दलित समाज है, अछूत समाज है, ये ज्यों का त्यों बैठा हुआ है, एक भी तल पर कपड़ा ढकने के लिए नहीं है। ये 40 करोड़ रुपया मिस्टर गांधी कहाँ को गया? ये तुम्हारी ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है? यही तो बात मैं लंदन में रखूंगा और तुम्हारे काले कामों का चिट्ठा मैं वहाँ पर रखूंगा निकाल करके। अंबेडकर, बोलो मिस्टर गांधी। बोलो, तुम अछूतों के लिए क्या करते हो? अच्छा मिस्टर गांधी, हमसे पूछ रहे हो मैं अछूतों के लिए क्या करता हूँ? तुम बताओ, तुम हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हो अछूतों के? हमारी कांग्रेस सरकार ने कंबल बंटवा दिए, धोती बंटवा दी, न जाने क्या क्या किया, गल्ला बंटवाती है और क्या करती है। इसीलिए तो जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं मिस्टर गांधी, उस तालाब में हमारे समाज के लोग पानी नहीं पी सकते। यही तुम्हारा कम्बल बट रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, भूखमरी पड़ी है, तन पर कपड़ा ढकने के लिए नहीं है। कहाँ तुम्हारा कम्बल गया? ए गांधी जी, मिस्टर गांधी, ज्यादा बड़ा चढ़ा के मत बोलो। अरे अंबेडकर, बोलो मिस्टर गांधी। तुम नाराज क्यों होते हो? नाराज नहीं हो तो क्या बोले? बोलो। प्लीज सिट डाउन। बापूजी, कहाँ 40 करोड़ खर्च करे? हम जानते हैं तुम चड्डी बनियानी
तू तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। धर्म पिए ना। पिए का तुम कहाँ झूठ मूठ कहे बोलते हो अम्बेडकर से? अरे झूठ, अरे बुढ़ापे में जबान फिसल हो गई हो। फिसल का सठियाए गए हो बुढ़ापा। मर जाओगे। अम्बेडकर कहने लगे मिस्टर गांधी चलो जल्द बताओ हमको, क्योंकि समय नहीं है, हमको और भी काम तैयार करना है। तुम्हारे खिलाफ जो तुम बता रहे हो 40 करोड़ रुपया हमने अछूतों में बंटवाया, कम्बल बंटवाए और बीजेपी सरकार तुम्हारी हमारी अछूतों की सहायता करती है। तो जरा ये बताओ कहाँ पर तुमने कम्बल बंटवाए हैं, कहाँ पर तुमने पैसा बंटवाया है, किस काम में तुमने पैसा लगाया है? इस काले काम का मैं चिट्ठा पर्चा बनाकर तैयार करूंगा। अरे तुम्हारे छूतों के छत पर जो सर पर हमने त्रिपाल डालने के लिए पैसे दिए, हाँ हाँ ये मत भूलो। मैं जानता हूँ मिस्टर गांधी तुम कितना पैसा बांटे हुए। और तुम उलझोगे तो बात खराब जाएगी, ये अंग्रेज ही के यही रह जाएंगे। देखिए मिस्टर गांधी ज्यादा बढ़ चढ़ करके बात मत कीजिए। अब मैं बात वही करूंगा, वही गोलमेज सम्मेलन में बात करूंगा। तुम तो नाराज हो गए खाम। मैं मैकडॉनल्ड के पास में जाकर के तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा उनके सामने रखूंगा। मिस्टर गांधी तुम चिंता मत ही करो। बापूजी एक बार हमारी बात सुनो। ये अम्बेडकर जो है कम से कम 2-4 प्लाट का दे दो और कम से कम 15-20 लाख रुपया दे दो। काहे मरे जाते लड़का बच्चा। अरे अम्बेडकर बोलो मिस्टर गांधी प्लीज क्या है, बोलो ना। अरे अपना खर्चा बताओ, दुनिया की बात छोड़ो। हमको रिश्वत देना चाहते हो? अरे रिश्वत कहाँ देना, मैं देखो मैं ठहरा, आप तो मैं बिकने वाला नेता नहीं हूँ। मैं अपने समाज के लिए इसी मिट्टी में पला हूँ। हमने छुआछूत को झेला है। ये हमारे तन पर जो कोट है, इस कोट की वैल्यू मैं समझता हूँ। और हमारा समाज दर बदर की जो ठोकरें खा रहा है, मैं उसका जब दर बदर की ठोकरें देखता हूँ तो नैनों से नीर गिरना बंद नहीं होते। और तुम ये दिखावा कर रहे हो, ये तुम जो धोती पहने हुए हो। अम्बेडकर ये मत भूलो, तुम ब्रिटिश शासक का कपड़ा पहन रहे हो और हम तो अपने हाथ का भी ना पहनना हो। आप गुलाम हुए कि हम गुलाम हुए? सबसे ज्यादा गुलाम आप हैं। वो तो मैं जानता हूँ मिस्टर गांधी कि कौन किसका गुलाम है। आप गुलाम हैं ब्रिटिश सरकार के या मैं गुलाम हूँ, वो खुद आप जानते हैं। मिस्टर अम्बेडकर ये तुम मत बोलो। बोलो मिस्टर जिस गांधी। दिन से प्रण कर लिया, आप भी बैरिस्टर हैं, हम भी बैरिस्ट्री पास किए, आपने भी बैरिस्ट्री पास किए, उसी स्कूल से मैंने भी बैरिस्ट्री पास किए। ये मत भूलो कि अब कौन पैंट में है और ये धोती में बैठा है, तो गलत कब करना चाहता है? वही तुम अपने आप बताने लगे कि तुम्हारी औकात क्या है। मिस्टर गांधी आज मैं कोट पैंट में हूँ तो तुमको खलन हो रही है कि मैं अछूत समाज से आता हूँ, हमारे ऊपर कोट पैंट है और तुम दिखावाबाजी कर रहे हो। अंदर से इतने पैसा लूट कर रखे हुए हो, ऊपर से ये धोती का ये पोशाक पहने हुए हो कि लोग तुम्हारी ये पोल जान ना पाए। लेकिन अम्बेडकर को तुम चूतिया नहीं बना सकते। अम्बेडकर तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानता है। मिस्टर गांधी हमसे ज्यादा मत बुलवाओ। अरे अम्बेडकर उलझो मत, उलझोगे मामला उलझ जाएगा। कोई बात नहीं है, यही तो मैं उलझाना चाहता हूँ। तुम्हारे काले कर्मों का चिट्ठा मैकडॉनल्ड के सर के सामने रखना चाहता हूँ। चलो अपनी ताकत तुम भी लगा लो, हम भी देखते हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करूंगा। चलो अम्बेडकर अपनी ताकत तुम लगाओ और हम भी देखते हैं कैसे तुम अपना हक ले सकते हो। मैं अछूतों का हक लेकर रहूंगा, इसके लिए चाहे मेरे जान की कुर्बानी देना पड़ जाए। मिस्टर अम्बेडकर ये मत भूलो कि हमारी भी कांग्रेस सरकार देश के अंदर चल रही है। जितना मैं भली बात जानता हूँ उतना आप नहीं जानते हो। वो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सोर्स पौवा ज्यादा है, हमारे पास कोई सोर्स पौवा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे कर्मों का चिट्ठा जरूर खोलूंगा। मैं हक अपना लेकर के जरूर रहूंगा। अगर सब लोग अपनी अपनी मांग रखेंगे
तो मैं भी अपनी मांग रखूंगा। चलो बाकी बात गोल में लंदन में होगी। चलिए। चलो तुम नहीं सुधरोगे बापूजी, तुम नहीं सुधरोगे। एक कहावत कही गई है, एक बार कमला कर गए बरसत कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र के बोध न पर शरीर, वही तुम हो अम्बेडकर। ओहो भोले बाबा, ये हमको सिखा रहे हो, खुद खा करके खुद बैठे हो और हमको दुनिया का बवाल बता रहे हो। अम्बेडकर कहने लगे गांधी, चलो अब गोलमेज सम्मेलन में बात होगी, वहीं पे आना। लो चैनल डालिए अपन चैनल डालो। गांधी जी वैसे धोती मांग के लाए हैं, भिखारी वैसे बने हुए थे। बापू जी अरे भाई तुम्हारे से अच्छा धन फोन उठा, सभी नेताओं को बुलाता हूँ। कीका खून करेगा फोन बापू जी, अच्छा धन दौलत है, चैनल डालो जो सब डरी है सब आए। हेलो हेलो, हाँ कुछ बताइए। नेहरू जी। जी गांधी जी। अरे क्या कर रहे हो? इधर आओ। कुछ नहीं, घर पे बैठा हूँ। अरे मामला गड़बड़ा गया, इधर आओ। क्यों? अरे वो अम्बेडकर है ना, हाँ हाँ बापूजी। वो जिद पे आया हुआ है, इधर आओ। और साथ में जिन्ना जी को भी ले आना, अच्छा अच्छा। और राजेंद्र प्रसाद से भी कह देना, और जगजीवन राम से कह देना, अच्छा अच्छा। और वो है वो पटेल जी से। अरे ये कहाँ को बुला रहे हो, कहाँ को, कहीं चलना है क्या? नहीं चलना है लंदन को। अच्छा। और वो अम्बेडकर अगर पहले पहुंच गया तो पूरे अधिकार ले लेगा और तुम रह जाओगे। अरे नहीं नहीं बापू, मैं शीघ्र ही सभी लोगों को लेकर के तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ। हेलो नमस्ते। बापू जी नमस्ते। अत्ते देर काहे बुलाए? अरे तुझको नहीं मालूम है, अभी जिन्ना को अपने में मिला लेंगे। हाँ और जो इसका भाई है ना हाँ हाँ जगजीवन, हाँ, उसको अपनी तरफ मिला लेंगे। अच्छा। हम तो हमारी, तुम तो हमारी तरफ नहीं। अंगुली टुकड़ी में हर कोई खाता है जगजीवन की। बापू जी हाँ। तुम्हारा दसवा तो नहीं है? क्या? अत्ते लोग ने बुलाए हो, तुम्हारा भंडारा है का? अरे गधे, भंडारा नहीं, लंदन को चलना है, लंदन को। वहाँ का है? हाँ, वो पूरी बनेगी। आगे मिले है वो? पूरी नहीं गधे, वहाँ पे अधिकार लेने के लिए चलना है। ये अछूतों को गुलाम कैसे बनाएंगे? ये जहाँ के हैं तहाँ पे पड़े रहेंगे। अरे अभी चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा करो। हाँ हाँ, तुमको नहीं पता? जैसा बताए वैसे कर। मामला गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा जाओगे, पल्ली लेकर के भीख मांगो। हम कहे में मांगो, तुम खुद ही बड़े भिखारी बाकी है ना? के बापू जी। ये संजय कुमार कासा महमूदाबाद से, दिनेश जाटव रंडा से, लच्छीपुर से एक कमेटी सदस्य, ये बाबा साहब की अपनी बात को ये पुनः पैक्ट में रखने के लिए, जिसमें हमारा समाज आगे बढ़ सके। जय भीम नमो बुद्धाय, 20 राष्ट्र मुद्रा अवश्य, 7 बजे मंगलो। जय भीम नमो बुद्धाय। बापू जी आए ना आए भाई नहुरु भैया? आज धीरे धीरे सभी नेता गांधी के पास में इकट्ठा होने लगते हैं। होता है क्या? Thank you.
नहरू बेटा, नहरू बेटा, अरे जबान अपने पत्ता लग गई तो क्या करूं? अरे बापू, आज सभी लोग जिन्ना बैठे हुए हैं। देखो पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, आज मदन मोहन मालवीय भी है। आज जितने नेता हैं सब लोग बैठे हुए हैं। आज बापू से कहने लगे, जिन्ना साहब कहने लगे, अरे बापू बोलो क्या बात है, किस लिए हम सभी नेताओं को यहाँ आपस में बुलाया है? देखो जिन्ना जी, हाँ आपको गोलमेल लंदन में कुछ नहीं कहना है। हाँ हम तुम्हारा पाकिस्तान अलग कर देंगे अच्छा और तुम हमारी तरफ हाँ में हाँ मिलाते रहना। हाँ क्योंकि हम तुम्हारा पाकिस्तान अलग कर देंगे हाँ। और 30 करोड़ रुपया और दे देंगे। अच्छा हाँ अच्छा, तुम हमारा पाकिस्तान बापू अलग करवा दो, बिल्कुल 30,000 रुपए नकद दे दो। 30 करोड़ रुपया दूंगा। अच्छा 30 करोड़? जी हाँ। वाह जी वाह, तब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्या है? सुनो, हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा राजेंद्र प्रसाद। अरे तुम्हें तो राष्ट्रपति बनाएंगे बेटा। अच्छा कुछ मत, कुछ भी नहीं कहेंगे बापू। तुम तो पिया है ही वो। बापू क्या चुप चुप बात कर रहे हो आप लोग? आज नेहरू जी कहने लगे, बापू जी बोलो। हमको किस लिए बुलाया है, क्या बात है? अरे नेहरू, तुम तो हमारे अच्छे एक नेता हो ना। हाँ हाँ बापू, हम तुम्हें यहाँ का प्रधानमंत्री बनाएंगे। कहना कुछ क्या तुम्हें बनाएंगे। आज बापू जो है सभी नेताओं को खरीद रहा है, सभी लोगों को काहे न काहे का लालच दे रहा है कि वहाँ चलना, गोलमेल सम्मेलन में मैगलैंड के आगे कुछ मत कहना, हमारी तरफ जो मैं हाँ करूँ वही तुमको कहना है। कहना कुछ नहीं, हम बताए दिया चले तो जाएगा नहीं। ये जगजीवन राम से बताई दो कुछ। तुमको हम यहाँ का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा अम्बेडकर जो कुछ कहे तो उसमें शामिल मत होना, हमारी तरफ कहना। हाँ? ठीक है बापू, जैसा तुम्हारी इच्छा। बैठो। हमको चलना है, हम चलते रहेंगे तुम्हारे साथ में। हाँ रुपया ले दो 500। 500 में क्या करेगा? 5,000 ले ले। कपड़ा ले जा मैं तो कपड़ा में इतनी बताइए इनका रुपया बोला है तो 4 दिन आए 4 दिन तुम्हें लेंगे। ये तो हमारी बढ़ने की बात है। चलो आज कहने लगे ठीक है, कल हम लोगों को सुबह निकलना है, ठीक है, इसलिए आज आप लोगों को हम बुलवाए हैं। सुनो, जो 11 बजे की जाती है। हाँ बापू बापू के यहाँ बुढ़ापा काहे मार रही है आप? बापू ठीक है, हम सभी लोग चल रहे हैं, तुमको 11 बजे मिलेंगे। 11 बजे की प्लेट है, ठीक है, वहाँ पर सभी को इकट्ठा होना है और 11 बजे से पहले पहले आ जाओगे, प्लेट हो जाएगी। आ जाएंगे सभी लोग। रह जाएगा, जो अम्बेडकर रह जाएगा वहाँ जाएगा नहीं। हम तो पहली बात करेंगे, नहीं तो चमचागिरी करेगा वहाँ पर। चलो चलते हैं बापू जी चलो। आज इधर सभी नेता, आज जिस समय इनकी मीटिंग लगी, आज मीटिंग को लगाने के बाद 11 बजे फ्लाइट से निकलने का आज हुआ क्या, आज सभी लोगों को अवगत करवा दिया गया। और इधर जो बाबा साहब की धर्म की दुल्हनिया है रमाबाई,
आंगन में बैठी मेरी माताओं बहनों, हुआ है क्या? भैया ये कुर्सियां थोड़ी देर के हटा दीजिए, मैं भी हटा दीजिए। अरे पापा कठिन कपटी मेरी माताओं बहनों, मैया रामो आज आंगन में बैठी है। आज बेटा इधर बाबा साहब का जो राज रतन था वो बीमार है और इधर मैया रामो उसको गोदी में लिए हुए बैठी है और इधर बाबा साहब का बेटा इधर बीमार है और इधर बाबा साहब लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं और इधर माता रामू जो है वो बेटा को देख रही है कब बाबा साहब आएंगे, कब हमारे बेटे की दवाई लाएंगे। लेकिन होता क्या है, लल्ला को लिए हुए राज रतन को, आज राज रतन को तेजी से बुखार है। आज मैया गोदी में चिपकाए हुए बैठी है और आज इधर मैया इंतजार कर रही बाबा साहब का कि शाम कब आएंगे, मेरे बेटे की दवाई कब लाएंगे। और आज इधर होता क्या है, बेटे को इतनी तेजी से बुखार आया। आज इधर साहब इधर घर को आकर के जिस समय पहुंचते हैं, होता है क्या, इधर बाबा साहब लंदन की तैयारी कर रहे हैं।
बाबा साहब जिस समय घर को आकर के पहुंचे, इधर लंदन की तैयारी कर रहे थे, इधर रामू के पास में आकर के पहुंचे। आज रामू ने तुरंत साहब के पैर छुए और कहने लगे, साहब के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। साहब, अपना बेटा राज रतन देखो कितनी तेजी से बुखार है, और ये देखो इसके इतनी तेजी से बुखार है। साहब, इसकी दवाई लाना है, आपके पास अगर पैसे हो तो हमको दे दीजिए। आज इधर साहब के पास में पैसे तो थे, लेकिन इतने पैसे थे कि उस पैसे से फ्लाइट में जाकर के सिर्फ वापस आ सकते। आज इधर लंदन की जाने की तैयारी है। बाबा साहब ने कहा, ए रामू, हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं ये पैसे आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आज हमें लंदन को जाना है, और लंदन में आज गरीबों, अछूतों की, इन दलित लोगों की आज हमें हक और अधिकार को लेने के लिए लंदन को जाना है। रामू, आज रामू रोने लगी, कहने लगी, स्वामी, ये अपना बेटा क्या ऐसे ही सांसें तोड़ देगा? अपने बेटे की कोई अहमियत नहीं है साहब। साहब कहने लगे, ना रामू, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने बेटे की अहमियत है। मैं अपने बेटे राज रतन को बहुत मानता हूँ, लेकिन रामू, आज हमारा राज रतन बीमार है, आज लाखों बच्चे बीमार पड़े हैं। रामू, मैं इनकी तरफ देखूं या अपने बेटे की तरफ देखूं? रामू, आज बताओ, आज हमें लंदन को जाना है, और गांधी एंड कंपनी के लोग वहां पे अगर जाएंगे, अगर हम नहीं पहुंचे तो आज इन दलित अछूतों के अधिकार छीन जाएंगे। रामू, आज रामू अपने बच्चे को देख रही है, कहने लगी, साहब, क्या अपना बच्चा ऐसे ही चला जाएगा? इतनी जोरों से इसको बुखार है साहब। आज मैया रामू कहने लगी, आज चरणों में बैठी हुई है, कहने लगी, साहब, अपने बेटे राज रतन की तरफ एक निगाह ढील के देखो, क्या हमारा परिवार ऐसे ही चला जाएगा? क्या हमारा बेटा कुछ भी नहीं है? इधर होता क्या है, तब तक बेटे इतना बीमार था कि बेटा इधर बाबा साहब कहने लगे, रामू, तुम इसकी दवाई को ले आना और हमको जाने की इजाजत दो रामू, नहीं तो वहां पर अधिकार छीन जाएंगे। रामू, आज इधर रामू कहने लगी, साहब, क्या बोल रहे हो? आज इधर रो करके मैया कहने लगी, साहब, एक नजर तो अपने बेटे की तरफ डालो साहब। और तब तक हुआ क्या, राज रतन के इतनी तेजी से बुखार था कि राज रतन की सांसें गोदी में ही टूट जाती हैं, रामू के हाथों में था। आज रामू ने कहा, साहब, इस बच्चे को एक गोदी तो खिला लो। आज जिस समय साहब ने गोदी में लिया, आज साहब ने देखा, बच्चे को देखा, बच्चे की आंखें खुली नहीं है, और बच्चा सांस भी नहीं ले रहा है। आज रामू से कहा, रामू, ये अपना बच्चा क्या बता रही है, थोड़ी देर का बीमार तो नहीं है, इसकी आंखें बंद हैं, इसकी सांसें देखो चल भी नहीं रही है, हमें लग रहा है। आज इधर बाबा साहब कहने लगे, रामू, ये लो बेटा। आज बाबा साहब की गोदी में ही आज राज रतन की मौत हो जाती है।
आज मैया ने देखा बेटे को हिला करके, बेटा की सांसें टूट चुकी थी। आज मैया रोने लगी है, ये साहब ये तुमने क्या किया साहब। आज मैया रोने लगी है। राज रतन तुम कहते थे कि हमारा राज रतन इस दुनिया में राज करेगा, इस दुनिया में राज करेगा, लेकिन साहब ये देखो ये तो सो रहा है, ये तो हमें छोड़कर चला गया साहब। आज रामाबाई रोने लगी है, कहने लगी साहब माफ करना रामू, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं ये रुपया अगर मैं अपने बेटे में लगा देता तो आज मेरा बेटा तो बच जाता। लेकिन मेरा समाज, जो हमारे समाज के बच्चे मर रहे हैं बिना दवाई से, ये नहीं बचते रामू, नहीं बचते। रामू कहने लगी साहब आप कितने निर्दयी है, कितने निर्दयी है। जिस बच्चे को आप कहते थे इस दुनिया में ये मेरा बेटा राज रतन राज करेगा, आज ये राज रतन तुम्हें छोड़कर जा रहा है साहब, छोड़कर चला गया साहब। लेकिन रामू शायद तुमको नहीं पता, आज मैं अगर रोज में लंदन की बैठक नहीं गया, आज मैं लंदन को नहीं पहुंचा तो ये अछूतों के अधिकार छीन जाएंगे रामू, छीन जाएंगे। आज रामू कहने लगी साहब अच्छा आप अपने हाथों से इतना तो कर दीजिए, इस बेटे की लाश को तो दफना दीजिए। साहब कहने लगे हमको इतना मौका नहीं है रामू कि मैं अपने बच्चे की लाश को दफनाऊं। आज अगर हमको देरी हो गई, फ्लाइट छूट गई तो मैं लंदन को नहीं पहुंचूंगा। अगर मैं लंदन को नहीं पहुंचा तो हमारे समाज के लोग, आज हमारा एक बेटा मरा है रामू, कल हमारे हजारों लाखों बेटे मारे जाएंगे और दर बदर की ठोकरें खाएंगे रामू, दर बदर की ठोकरें खाएंगे। आज साहब से कहने लगी रामू इस बच्चे को दफनाने के लिए कम से कम एक कफन तो ला करके दे दो।
आज साहब कहने लगे रामू मैं कैसे बताऊं, मैं कफन भी ला करके नहीं दे सकता। आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है रामू, अगर मैं ये पैसा कफन ला करके दे दिया तो मैं लंदन को नहीं पहुंच पाऊंगा रामू। मैं लंदन को नहीं पहुंच पाऊंगा रामू। आज कफन के लिए पैसे नहीं है रामू के पास। बाबा साहब से कहती है तो बाबा साहब इनकार कर देते। बाबा साहब के पास पैसे थे लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहते थे। क्यों? अगर वो पैसे से कफन ला करके दे देते तो वो लंदन में ना पहुंच पाते। लो आज साहब कहने लगे रामू मैं जा रहा हूं। हमसे बड़ा बदनसीब बाप कोई नहीं होगा। तुम कह रही हो मैं अभागा हूं, निर्मोही हूं। ठीक है रामू, इस बच्चे को तुम दफना देना और हमको जाने की इजाजत दो रामू, नहीं तो मैं गोलमेल सम्मेलन में नहीं पहुंच पाऊंगा। आज बाबा रोते हुए अपने बच्चे के मुख को देख करके आज बाबा साहब कहने लगे जिस बेटी को हमने नाच किया था कि मेरा बेटा राज रतन राज करेगा इस दुनिया में, आज मेरा बेटा राज रतन छोड़ करके हमको चला गया। आज बाबा साहब रोते हुए आगे बढ़े हैं। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को छोड़ करके और इस समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा? कौन ऐसा बाप होगा जो एक पैसा ना दे करके अपने बेटे के लिए कफन भी ना नसीब कर पाए हो? वो परम पूज्य मोदी संत बाबा साहब जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी को झेला है। आज रोते हुए बाबा अपने बेटे को छोड़ करके, आज अपने बेटे को मरा हुआ छोड़ करके आज लंदन की तरफ धाये हैं। आज मैया रामू रोते बिलखाते हुए, कौन सी ऐसी माँ होगी, कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने 4 बच्चों को इस समाज के लिए कुर्बान किया होगा? आज मैया रामू रोते बिलखाते हुए घूम रही है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है जो अपने बेटे के लिए एक कफन ला दूं, एक कफन में उसको लिपेट करके उसको दफन कर सकूं। आज रमा भाई खून छोड़ कर रो रही है।
हमारे दिनेश हमारे राकेश भैया जी की तरफ से 10 राष्ट्र मुद्रा आया है बाबा साहब के कफन के लिए, उनके बेटे के लिए। ये सुरेंद्र भैया जी 20 राष्ट्र मुद्रा दे रहे हैं कफन के लिए। सात बार जय मंगल हो, जय भीम नमो बुद्धाय। इस शिवम भैया जी की तरफ से 10 राष्ट्र मुद्रा आया हुआ है। सात बार जय मंगल हो। ये राजपाल भैया जी की तरफ से 10 राष्ट्र मुद्रा आया हुआ है। सात बार जय मंगल हो। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे माताओं कि वो अपने बेटे को एक कफन का टुकड़ा दे सके। इतना राष्ट्र मुद्रा हरीशन भैया जी की तरफ से आया हुआ है। सात बार जय मंगल हो, जय भीम नमो बुद्धाय। ये अनिल भैया जी की तरफ से 10 राष्ट्र मुद्रा आया हुआ है। सात बार जय मंगल हो, जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैया रमा के पास में इतने पैसे नहीं थी माताओं बहनों कि अपने बेटे राज रतन को बाबा साहब ने अगर वो पैसा चाहते तो उनके बेटे की जान बच जाती। दिनेश भैया जाटो भैया जी की तरफ से 20 राष्ट्र मुद्रा आया हुआ। सात बार जय मंगल हो। चाहते तो उनके बेटे की जान बच जाती, लेकिन बाबा साहब ने दवाई ना ला करके वो लंदन को जा रहे हैं। इधर अपने बेटे को मरा हुआ छोड़ करके उसको दफन भी नहीं किया, उसको मिट्टी भी नहीं दी और उसको छोड़ करके बाबा साहब लंदन को आगे बढ़ जाते। इधर मैया रमाबाई रोते रोते अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके और बेटे राज रतन को ले जा करके आज दफनाने का काम मैया रमाबाई करती है। कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा बाप होगा जो इतनी मेहनत अपने समाज के लिए किया होगा। मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब चाहते तो उनका एक परिवार होता, उनके भी परिवार के लोग होते, लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चे को छोड़ करके, मरा हुआ छोड़ करके, दवाई ना ला करके और लंदन को अधिकार देने के लिए तुम लोगों के लिए आगे बढ़े। मेरी माताओं बहनों, इतना ही नहीं, आज इधर गोलमेज सम्मेलन की बैठक लगी हुई है और इधर जो मैगनाल्ड है, आज इधर मैगनाल्ड, कुर्सी डालो, मेज डालो भैया। अब देखेंगे कि बाबा साहब ने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी।